श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैतूल में मध्य प्रदेश में श्री माँ ताप्ती शिव महापुराण कथा चल रही है। कथा के दूसरे दिन गुरुजी ने त्रिशूल वाले एकदम नए उपाय बताए जो आज तक गुरुजी ने किसी भी कथा में नहीं बताया। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी के ऑफिशियल चैनल पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो थोड़ी बहुत भी उपयोगी रहे तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बताइएगा और बताइएगा कौन कौन बैतूल में जाकर कथा सुन रहा है या कौन कौन बैतूल से बिलोंग करता है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आज की कथा का सबसे पहला उपाय जो कि एकदम नया है, कोई कार्य अटका पड़ा हुआ है। जी हाँ, आपने बहुत लोगों को बोल के देखा है पर आपका कार्य नहीं हो पा रहा है, यानी आप बोल रहे हैं पर आपकी बोल की कोई वैल्यू नहीं हो पा रही है, आपका यश खत्म होता जा रहा है, यश नहीं है बिल्कुल भी। आपकी कोई फाइल है जो कि आगे नहीं बढ़ पा रही है, आप बहुत परेशान हैं, चिंतित है, तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। एकदम सरल उपाय है। देखिए, आप महादेव के मंदिर रोज जाते हैं, नित्य प्रतिदिन जाते हैं और जब हम मंदिर जाते हैं समय पर तब उस टाइम पर एक लोटा जल महादेव को समर्पित करते हैं। तो क्या करेंगे, एक लोटा जल समर्पित करने के बाद हम थोड़ा सा जल झेल कर लाते हैं एक कलश में, एक लोटे में लाते सब जने। तो वैसे की वैसे आप जल चढ़ाइए, थोड़ा जल झेल लीजिए और झेले हुए जल को अपने कलश में डाल लीजिए। इतना किया, फिर क्या करना देखिए, जो कलश में जल आपने झेला है उसमें आपके सीधे हाथ की 3 उंगलियों को, जी हाँ 3 उंगलियों को डुबाना है और डुबाने के बाद इन्हीं 3 उंगलियों को जो त्रिशूल होता है महादेव का, उस त्रिशूल पर छुआना है, यानी स्पर्श करना है अपनी मनोकामना बोलकर, और फिर वापस उन्हीं 3 उंगलियों को वापस उस जल के अंदर डुबा लेना है जो आपके कलश में आपने झेला हुआ है। इतना किया, समझ में आ गया सबको। और झेले हुए जल को लेकर अपने घर की ओर जाइए। घर की ओर जाकर उस जल का छींटन पूरे घर में आप कर दीजिए और फिर आप देखना परिवर्तन। आपका जो भी कार्य अटका हुआ है वो कितनी फटाफट चुटकियों में कार्य आपका संपन्न होता है। तो बहुत अच्छा उपाय जरूर कीजिएगा। आज की कथा का दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा अगर बहुत ज्यादा कष्ट है, तकलीफ है, टेंशन में चल रहे हैं, आप बहुत परेशान हो गए, तो आप क्या करें, उसी समय महादेव के मंदिर जाए और महादेव के मंदिर जाकर बैठ जाए और प्रसन्न मन से, प्रसन्न होकर महादेव को देखिए, महादेव का दर्शन करिए और अपनी जो भी तकलीफ है, जो भी कष्ट है, दुख है, आप नहीं बोलेंगे महादेव को, फिर भी महादेव उस दुख तकलीफ को समझ जाएंगे। 2 क्षण बैठकर महादेव को देखिए और फिर घर की ओर आ जाइए। फिर देखिए आपका सारा टेंशन कितनी जल्दी खत्म होता है। आज की कथा का तीसरा उपाय, अगर आपकी उन्नति नहीं हो रही है, आप परेशान हो, आपकी तरक्की नहीं हो पा रही, सब लोगों की तरक्की हो रही पर आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या करें। देखिए, आप महादेव के मंदिर जाइए और आप महादेव के मंदिर गए, आपने देखा कि बाबा का बहुत सुंदर श्रृंगार हो रखा है, फूलों से, बेलपत्री से, धतूरे से बाबा का पूरा श्रृंगार हुआ है। ठीक है, अब ऐसे में अगर आपके हाथ में एक माला है और आप चाह रहे हैं कि हम बाबा को समर्पित कर दे, पर बाबा को अगर हम समर्पित करते हैं तो बाबा जो पहले से तैयार होकर बैठे हैं, जो माला पहने हुए, वो बिगड़ जाएगी ऐसे में। तो ऐसे में हम क्या करें, तो आप क्या करना, इस समय अगर ऐसी हालत आ जाए तो आपके हाथ में अगर एक माला है फूलों की, उस फूलों की माला को आप जो बाबा का त्रिशूल है उस पर टांग दीजिए केवल। जी हाँ, केवल टांग दीजिए, चढ़ा दीजिए और फिर आप घर की ओर आइए। अगर आपने ऐसा करना शुरुआत किया है, 2-3 बार ही कर लिया ऐसा आपने, तो आपकी तरक्की, उन्नति की सीढ़ी पर आप चढ़ने लग जाओगे। जो भी कार्य में हाथ डालोगे वह कार्य आपका झटपट होना शुरुआत हो जाएगी। तो बहुत अच्छा उपाय है, जरूर कीजिएगा। आज की कथा का चौथा उपाय, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपकी तरक्की नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। तरक्की हर तरीके की होती है, तरक्की में क्या हो रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, पोस्ट नहीं बढ़ रही है, ऑफिस में, कंपनी में सही तरीके से हालात नहीं चल रहे, आप परेशान हो चुके हो, या कंपटीशन एग्जाम आने वाली है और उस एग्जाम में आपको निकलना ही निकलना है, तो ऐसे में क्या करो, आपको लेना है 7 बेलपत्री। जी हाँ, कितनी बेलपत्री, 7 बेलपत्री। 7 बेलपत्री लेकर महादेव के मंदिर जाओ। 7 बेलपत्री की जो तीनों पत्ती है उसको बाबा का जो त्रिशूल होता है, त्रिशूल पे 3 ये जो होते हैं ऐसे 3 लाइन बनी हुई है, इस त्रिशूल पे आपको तीनों बेलपत्र मतलब 7 बेलपत्री को टच कराना है। तीनों पत्तियों को, 7 बेलपत्रियों को टच कराना है और टच कराकर अपनी कामना बोलकर उन्हीं बेलपत्रियों को आपको माँ अशोक सुंदरी का जहाँ स्थान होता है, महादेव की शिवलिंग रखी रहती है, जलाधारी होती है, बीच में छोटी सी लाइन होती है, मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर आपको माँ अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर 7 बेलपत्री को समर्पित कर देना है अपनी जो भी दिल की अभिलाषा है, कामना को बोलते हुए। फिर आप देखना वह कार्य आपका कितनी जल्दी संपन्न होता है।
आज की कथा का 5वां उपाय है। गुरुजी ने कहा है बच्चे का मस्तिष्क कमजोर है, वो विद्वान नहीं है। आप परेशान हो गए, वो पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसे में क्या करें? तो गुरुजी ने बताया श्री माँ ताप्ती नदी का जो जल होता है, उस जल का केवल एक ही बूंद अगर बच्चे के मस्तिष्क पर लगा दिया जाए तो बच्चा विद्वान होता है और बच्चा पढ़ने में होशियार होता है और उसका मस्तिष्क तेज तरीके से काम करने लग जाता है। तो ये कुछ नए 5 उपाय थे, बहुत अच्छे उपाय, आप जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुम जरूर लिखिएगा।